केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल है होते क्या हैं। केमिकल हमने लास्ट ईयर क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, etc। ठीक है, ये हाइड्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है। ये दोनों मिलकर बनता है HCl, जो कि केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे बहुत से केमिकल आपस में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दो नए अलग केमिकल बनते हैं, जैसे NaCl, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, और प्लस वाटर। सबसे पहले तो आप लोगों को ये केमिकल के बनाते आना चाहिए। ये केमिकल आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। आप होमवर्क में ये सभी केमिकल बनाएंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जब आपको ये केमिकल बनाते आ जाएगा तो आपको ये इक्वेशन बनाते आ जाएगा। इक्वेशन का मतलब, केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक केमिकल आपस में जॉइंट करके दो या दो से अधिक या सिंगल भी केमिकल प्रोड्यूस होता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर हम उसे बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये वर्क करना है। कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, कितने मिनट का हुआ? सिर्फ 2.5 मिनट का। अमोनियम कार्बोनेट। अब डेफिनेशन, सबसे पहले आपकी क्लास 10 के लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन है क्या। जब दो या दो से अधिक केमिकल आपस में जॉइंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और दो या दो से अधिक या सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे हम अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन करेंगे। व्हेन टू और मोर रीएजेंट किसे कहा जाता है? जो केमिकल भाग लेता है उसे रीएजेंट कहते हैं। रीएजेंट फ्यूज और जॉइंट एंड प्रोड्यूस one or more than product it is written by its formula this reaction known as chemical equation। मतलब जब दो या दो से अधिक रिएजेंट का मतलब जो केमिकल भाग ले रहे हैं इक्वेशन में, ये फ्यूज होते हैं या जॉइंट होते हैं, तो और प्रोड्यूस क्या करते हैं? एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे NaCl बन रहा है, यहाँ पर H2O बन रहा है, 2 बन रहे हैं, और इसे हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम बैलेंस
भी कर सकते हैं। बैलेंस करने का फॉर एग्जांपल हमें इसमें एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो आपने ऊपर में लिखा है वही डाल दीजिए, HCl प्लस NaOH केमिकल इक्वेशन का एरो डालें, NaCl प्लस H2O, ये आपको करना है। उसके अलावा मैंने आप लोग को पहले बताया हूँ कि सबसे पहले आपको केमिकल बनाना सीखना है, जैसे कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। ये आप लोग की बुक क्लास 9th की बुक में मिल जाएगा कि कैसे बनाया जाता है, और मैंने आप लोगों को पिछले साल बताया था। आप लोग को सबसे पहले केमिकल बनाना सीखना है, उसी के आधार पर आप कुछ इक्वेशन बनाइए, जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाइए आप कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट एरो। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको भी इसी तरीके से इक्वेशन, सबसे पहले ये इक्वेशन को ऐसे अलग बना के देख लीजिए रफ में। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिखा, तो अमोनियम क्लोराइड का सिंबल यहाँ लिख दीजिए। कॉपर सल्फेट आप अलग बना के देख लीजिए, जैसे ये होता है कॉपर और ये सल्फेट। कॉपर के ऊपर में +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर में -2। ये मैंने आपको बताया था, 2 से 2 कैंसिल, तो CuSO4। इस प्रकार आप जैसे CuSO4 को यहाँ लिख लेंगे CuSO4, वैसे ही आपको बाकी भी बनाना है। फिर आप बैलेंस करना नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे।